नमस्कार, मैं हूं लीजा चंदेल और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। जैसा कि आवाज न्यूज 24 समय समय पे आप लोगों के साथ में सनसनी खबरों को बांटता आ रहा है, इसी श्रृंखला में अभी आपके सामने हम अभी तक की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खास खबर को लेकर जुड़े हैं, जिसको सुनकर कहीं ना कहीं आप भी अचंभित रह जाएंगे। जी आपको बता दें कि अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जयपुर से, और इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ सोडाला अजमेर रोड के यादव पेट्रोल पंप के यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि सिंजारा होटल के पास में ये जो यादव पेट्रोल पंप बना हुआ है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो कहीं ना कहीं आज भारत देश में आज जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार राजस्थान सरकार या फिर राजस्थान सरकार के साथ कार्यरत कर्मचारी। जी हाँ, कार्यरत कर्मचारी भी कहीं ना कहीं इसमें अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। जी अब बात करते हैं कुछ खास मुद्दों के ऊपर। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल प्रशासनिक अधिकारी या राजस्थान सरकार के वो अधिकारी जो ऊंचे पदों पर बैठकर केवल आराम की रोटियां सेक रहे हैं? अब सीधा सवाल और सीधे बात करते हैं मुद्दे पर। जी आपको बता दें कि जिस पेट्रोल पंप के सामने अभी इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, सबसे बड़ी खबर को लेकर आप देख रहे हैं यादव पेट्रोल पंप। यादव पेट्रोल पंप के बारे में आपको बता दूं कि क्या है इसकी पूरी कहानी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जिस पेट्रोल पंप को आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप पवन यादव और लक्ष्मण यादव की मिली भगत से और उनके द्वारा अतिक्रमण में लाई गई भूमि पर बनाया गया है। जी आपको बता दें कि जिस भूमि पर इस पेट्रोल पंप को बनाया गया है, इसको सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो फिर भी क्यों सरकार के कर्मचारियों के नाक के नीचे से, जी हाँ बिल्कुल, सरकार से सीधा प्रश्न और सरकार के उन कर्मचारियों पर सीधा निशाना साधना चाहूंगी और इतना कहना चाहूंगी, क्यों सरकार के इस प्रशासनिक कर्मचारियों के नाक के नीचे से, पुलिस कर्मियों के नाक के नीचे से इस पेट्रोल पंप को संचालित किया जा रहा है? सरकार के कर्मचारियों के नाक के नीचे से गोरख धंधा किया जा रहा है, वो भी उस पेट्रोल पंप पे जिसको सरकार द्वारा आवंटित भूमि नहीं दी गई है। सरकार द्वारा यादव पेट्रोल पंप को जो भूमि उपलब्ध ही नहीं कराई गई है, उस भूमि पर कैसे ये इस पेट्रोल पंप को संचालित किया जा सकता है? अब मैं आपको आवाज न्यूज 24 की जो अभी तक की जो कवरेज और अभी तक की हमने जो जानकारी प्राप्त की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इस पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, उनके पास इस पेट्रोल पंप से जुड़े हुए कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं है जिस पे ये चीज़ मेंशन हो या ये चीज़ लिखी हुई हो कि यादव पेट्रोल पंप को जो भूमि दी गई है, ये सरकार की परमिशन से दी गई है। अगर मैं बात करूँ अग्निशमन केंद्र विस्फोटक का जो लाइसेंस होता है, इस पेट्रोल पंप के पास वो भी नहीं है। तो किसकी अनुमति से इस पेट्रोल पंप को संचालित किया जा रहा है? अब बात करते हैं पेट्रोल पंप के संचालकों की। तो पेट्रोल पंप के वे संचालक जिनको आवाज न्यूज 24 के माध्यम से सूचित किया गया और कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, और अगर बात करूं अभी की, तो अभी जब आवाज न्यूज के संवाददाताओं ने, रिपोर्टर्स ने यहाँ पे आके दस्तक दी, तो इस दस्तक में मैं आपको बता दूं, जब पेट्रोल पंप के जो ओनर है, जो संचालक है, उनसे मिलने के लिए कहा गया, तो हमें देख के, आवाज न्यूज 24 के संवाददाताओं को देख के वो मौके से रफू चक्कर हो गए। अब सवाल ये है कि क्यों अभी जब उनको फोन किया गया, तो वो क्यों अपने आप को जयपुर से बाहर बता रहे हैं? क्या वो सच में दोषी हैं? अब सीधा सवाल है प्रशासन से, सीधा सवाल है सरकार से कि क्यों सरकार ऐसी अवैध जो अतिक्रमण जो भूमि है, ऐसी भूमि पर क्यों ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से परिपूर्ण है, जिनके पास सभी तरीके के पैसा है, शारीरिक मानसिक रूप से सब तरीके की परिपूर्ति है, उसके बाद भी क्यों अतिक्रमण करके जगह को संचालित किया जा रहा है? प्रशासन द्वारा एक छोटी सी बात करते हैं, प्रशासन द्वारा अगर किसी सरकारी जमीन पे निम्न वर्ग के लोगों या कच्ची बस्ती के लोगों के द्वारा एक छोटा सा मकान बना लिया जाता है, उस मकान पर प्रशासन और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण बताते हुए उन लोगों को उनके घरों से बेघर कर देते हैं। और जब उनके घरों से बेघर कर दिया जाता है, उनके सर के ऊपर नहीं होती है एक छत, तो उन लोगों के लिए सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, क्या वो नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए मान्य हैं?
तो क्यों वो नियम जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, यादव पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनके ऊपर क्यों ये नियम लागू नहीं होते? सीधा सा सवाल सरकार से, सीधा सा सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से, और सीधा सटक और मेरा सीधा निशाना है पेट्रोल पंप के संचालक पवन कुमार से कि क्यों आप इस अतिक्रमित भूमि पर अपना पेट्रोल पंप संचालित कर रहे हैं। तो देखते रहिए आवाज न्यूज़ 24 की खास खबर। अब देखते हैं क्या होगा सरकार का अगला कदम। हमने जो जानकारी प्राप्त की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इस पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनके पास इस पेट्रोल पंप से जुड़े हुए कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं है जिस पे ये चीज मेंशन हो या ये चीज लिखी हुई हो कि यादव पेट्रोल पंप को जो भूमि दी गई है ये सरकार की परमिशन से दी गई है। अगर मैं बात करूं अग्निशमन केंद्र विस्फोटक का जो लाइसेंस होता है इस पेट्रोल पंप के पास वो भी नहीं है। तो किसकी अनुमति से इस पेट्रोल पंप को संचालित किया जा रहा है? अब बात करते हैं पेट्रोल पंप के संचालकों की। तो पेट्रोल पंप के वे संचालक जिनको आवाज न्यूज़ 24 के माध्यम से सूचित किया गया और कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, और अगर बात करूं अभी की तो अभी जब आवाज न्यूज़ के संवाददाताओं ने, रिपोर्टर्स ने यहाँ पे आके दस्तक दी तो इस दस्तक में मैं आपको बता दूं जब पेट्रोल पंप के जो ओनर है, जो संचालक है, उनसे मिलने के लिए कहा गया तो हमें देख के, आवाज न्यूज़ 24 के संवाददाताओं को देख के वो मौके से रफू चक्कर हो गए। अब सवाल ये है कि क्यों अभी जब उनको फोन किया गया तो वो क्यों अपने आप को जयपुर से बाहर बता रहे हैं? क्या वो सच में दोषी हैं? अब सीधा सवाल है प्रशासन से, सीधा सवाल है सरकार से कि क्यों सरकार ऐसी अवैध जो अतिक्रमण जो भूमि है, ऐसी भूमि पर क्यों ऐसे लोगों को जो पूरी पर तरीके से परिपूर्ण है, जिनके पास सभी तरीके के पैसा है, शारीरिक मानसिक रूप से सब तरीके की परिपूर्ति है, उसके बाद भी क्यों अतिक्रमण करके जगह को संचालित किया जा रहा है? प्रशासन द्वारा एक छोटी सी बात करते हैं। प्रशासन द्वारा अगर किसी सरकारी जमीन पे निम्न वर्ग के लोगों या कच्ची बस्ती के लोगों के द्वारा एक छोटा सा मकान बना लिया जाता है, उस मकान पर प्रशासन और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण बताते हुए उन लोगों को उनके घरों से बेघर कर देते हैं। और जब उनके घरों से बेघर कर दिया जाता है, उनके सर के ऊपर नहीं होती है एक छत, तो उन लोगों के लिए सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, क्या वो नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए मान्य हैं? तो क्यों वो नियम जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, यादव पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनके ऊपर क्यों ये नियम लागू नहीं होते? सीधा सा सवाल सरकार से, सीधा सा सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से, और सीधा सटक और मेरा सीधा निशाना है पेट्रोल पंप के संचालक पवन कुमार से कि क्यों आप इस अतिक्रमित भूमि पर अपना पेट्रोल पंप संचालित कर रहे हैं। तो देखते रहिए आवाज न्यूज़ 24 की खास खबर। अब देखते हैं क्या होगा सरकार का अगला कदम।